आज हम लोग बात करेंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो, और उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास एक अच्छा ह्यूज अमाउंट है और आप चाहते हो कि मैं जहां निवेश करूं उस पर ग्रोथ तो मिले ही, अलग से एक इनकम भी आता रहे ताकि मेरा लाइफ स्टाइल बेटर तरीके से चले। तो आई थिंक डिविडेंड पेइंग स्टॉक काफ़ी बेस्ट ऑप्शंस है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लाइक 5 पॉइंट्स, उसके बाद से एंड में कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा जिसको एक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क फ्री रहे। क्योंकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक बहुत सारे आपने देखा होगा जो लाइक 30% 40% डिक्लाइन में है और उनका पे आउट रेशियो तो काफ़ी अच्छा रहता है 10-10 15-15% का। बट अगर आप एक्चुअल 5 साल का ग्रोथ देखेंगे तो उसमें 30-40 इवन 20% का डिग्रोथ रहता है। तो वो लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे हो और कल होके वो आपका पैसा हो जाए 80 लाख 70 लाख पे और आपको पर महीने सालाना बेसिस पे 10-15% का रिटर्न्स मिल रहा है, तो कोई उतना अच्छा नहीं है। बट वही 1 करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख हो गया या 30 लाख हो गया अगले 2-3 साल में, और आपको ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड के रूप में भी कुछ मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कौन ऐसे फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो बात करते हैं, पहला आपको जो ध्यान में रखना है कंपनी और सेक्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली लोग ध्यान नहीं देते। जनरली लोग देखते हैं कि इसका लाइक 10% 15% डिविडेंड दे रहा है तो इसमें लगाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे चीज़ है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, बट पहला काम जो आपको करना है उसका कंपनी और सेक्टर। ऐसा नहीं कि हाई वोलेटिलिटी सेक्टर में आप निवेश कर दिया और किसी कंप्लाइंस के कारण या किसी न्यूज़ के कारण जो है बहुत ज़्यादा लॉस आपका हो गया। मे बी आपको 10% का रिटर्न दे बट 20% का एक साल में आपका डिक्लाइन हो रहा है, जहाँ 10% का डिविडेंड दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, फिर भी आप 10% लॉस में हो। तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। हाई वोलेटाइल सेक्टर जैसे एनर्जी हो गया, फार्मा हो गया। अभी आपने देखा था टैरिफ के कारण फार्मा का कितना बुरा हाल था। हालांकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले जो है टैरिफ ये सब कम हो गया, आई थिंक 18 पे हो गया है। सो बहुत अच्छी बात है। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, अवॉइड हाई डेट कंपनी, ये काफ़ी ज़रूरी है। देखो, ज़्यादातर कंपनी वही डिविडेंड देती है जो डेट में हो या अच्छा नहीं कर रही है और इन्वेस्टर को लुभाना चाहती है अपने तरफ कि मैं डिविडेंड दे रहा हूँ, यानी कि मैं प्रॉफिटेबल में हूँ, ये हो। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि डेट रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर आप पूरा डिटेल से आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल एक सेक्टर में 10 कंपनी है और 5 कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो आप 5 कंपनी का डेटा देखो कि किस में जो है सब कुछ बेस्ट है और डेट भी कम है, फिर भी उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट पे डिविडेंड दे रही है। आगे बात करेंगे कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो सिंपल आप ध्यान रखें, जो भी फिल्टर आप लगाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हाई डेट नहीं होना चाहिए। डेट ज़्यादा होगा इट मीन्स कि कंपनी सही नहीं है। आप सिंपल सोचो, एक के पास बहुत ज़्यादा डेट है, एक के पास कम डेट है, तो ऑब्वियसली जिसके पास कम डेट है अच्छा होगा। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है लाइक कंसिस्टेंस दे रहा है कि नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 1 साल दे दे और उसके बाद से दूसरा साल तीसरा साल ना दे, तो फिर आपने तो लगाया है कि मुझे लगातार मिले, एक पैसिव इनकम आता रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंसी का चेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5-6 साल का आप देख सकते हो, स्पेशली कोविड के बाद का, क्योंकि कोविड के बाद हो सकता है कि अब जनरली देखो कोविड के बाद में जो है बहुत अच्छा बूम किया था हर सेक्टर। तो ऐसा नहीं कि कोविड के बाद से दे रहा हो उसके पहले नहीं दे रहा हो। तो एटलीस्ट 10 ईयर का आप देखें, 10 ईयर का अगर है तो वेल एंड गुड, कंसिस्टेंसीज के साथ एकदम। अब बात करते हैं कि कितना देना चाहिए। सो जनरली माना जाता है कि अगर आपका जो है 2 से 6% है विच इज़ गुड। ऐसा नहीं कि 20-15 या 100% आपको डिविडेंड दे रही है, वैसा नहीं। सॉरी, 100% तो कोई देता नहीं है 2 to 6%, यानी कि जो भी आपने कैपिटल लगाया, फॉर एग्जांपल 1 CR अगर आपने लगाया हुआ है 1 CR
और इसका 6% आपको दे रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 शेयर का 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 6/100 कितना बच जाएगा 6 1 2 3 4 5 यानी कि 6 लाख रुपया आपका जो है सालाना दे रहा है, विच इज़ गुड। यानी कि 2 लाख से अगर आप 1 करोड़ निवेश कर रहे हैं तो 2 लाख से लेकर 6 लाख तक अगर आपको डिविडेंड के रूप में मिल रहा है, विच इज़ बहुत अच्छी कंपनी है। अगर ज़्यादा दे रहा है तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 4 to 6%। अब एक पहले इससे बात करता हूँ, फिर इसमें मैं आऊँगा। डिविडेंड पे रेशियो ये क्या है और कितना देना चाहिए। देखिए डिविडेंड पे रेशियो जो है टोटल डिविडेंड जो मिला है और नेट इनकम जो है उसमें डिवाइड होता है, या आप इस सिंपल भाषा में यहाँ देखें तो डिविडेंड पर शेयर, यानी पर शेयर पे जितना डिविडेंड मिल रहा है और अर्निंग जो पर शेयर है उसका रेशियो रहता है। अब माना जाता है 40 to 60% अगर है तो ठीक है, ये रेशियो जो है 40-60%। ऐसा नहीं कि अर्निंग हुआ जितना और पूरा का पूरा डिविडेंड में दे दे। इट मीन्स कि कंपनी जो है अपने में री इन्वेस्ट नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल मेरा 15,000 सैलरी है और 15 का 15,000 मैं किसी को दे रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं सही नहीं हूँ, अपने आप में नहीं लगा रहा हूँ, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, बेस्ट करने के लिए नहीं लगा रहा हूँ। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि डिविडेंड जब अगर 40-60% दे रही है विच इज़ गुड, अगर बहुत ज़्यादा है 100% या ज़्यादा दे रही है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ कंपनी में फॉल्ट है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो लाइक हाई डिविडेंड की तरफ नहीं आपको जाना है, सिंपली जो है आपको जो डिविडेंड नॉर्मली 40-60% दे रहा है विच इज़ गुड, और कितना दे रहा है 2 to 6% दे रहा है, ये काफ़ी मतलब बेस्ट है। दूसरा है लाइक जब भी मतलब देखें तो मार्केट कैप का ज़रूर ध्यान रखें। मार्केट कैप का कि कंपनी कैसी है, छोटी कंपनी है या क्या कंपनी है। मान लो कंपनी बहुत छोटे स्टेज में है, तो हो सकता है कि 2 साल, अभी 2 साल अच्छा परफॉर्म किया, किसी कारण कंपटीशन के आने या किसी भी कारण बस जो है अच्छा नहीं चला, तो प्लीज़ उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मार्केट कैप का, कंपनी किस लेवल पे है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हो सके तो टॉप 100, टॉप 200 इस तरह की कोई कंपनी है उसको आप सिलेक्ट करने की कोशिश करें। मैं तो बोलूँगा लाइक टॉप 100 कंपनी जो है रजिस्टर्ड, उसमें आप ध्यान रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ऑन एन एवरेज आपका 10 to 12% का ग्रोथ भी मिलेगा। जो बड़े लेवल की कंपनी आती है निफ्टी 50 का, तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो 12 से 15% का ईयर टू ईयर ग्रोथ रहता है, राइट। सो अगर किसी कंपनी में आपने निवेश किया 12-15% का ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न्स आ रहा है, और 2 से 6% के बीच में अगर आपका डिविडेंड भी दे रहा है, विच इज़ बहुत अच्छी कंपनी है। बट अगर आपने वैसे कंपनी में लगाया जिसका मार्केट कैप ही 5,000, 6,000 या 10,000 करोड़ का है, और अभी 2-3 साल लुभाने के लिए आपको डिविडेंड दे रही है, बट किसी भी कारण से नहीं चला, तो आपका कैपिटल भी लाइक डिप्रिसिएशन होगा और डिविडेंड भी नहीं आपको मिलेगा। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट चीज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, अब कितना स्टॉक सेलेक्ट करें डिविडेंड पेइंग के लिए। ऐसा नहीं कि अगर एक आपने फ़िल्टर लगाया इन सारे फिल्टर्स को और एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक में पूरा 1 शेयर आपने कर दिया, विच इज़ नॉट गुड। आपको कम से कम 10 से 15 जो है स्टॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉक डजेंट मैटर, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका आपको 2%, किसी का 6% ही आए, कम ज़्यादा हो सका है। तो एवरेज आप निकालें। मान लीजिए अगर 10 से 15 स्टॉक में आपने निवेश किया और उसका एवरेज अगर आपका 3% भी डिविडेंड मिल रहा है, विच इज़ गुड। आपका ऑन एन एवरेज 12-15% का रिटर्न मिल रहा है, आपका बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कम से कम आप 10 से 12 जो है स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। ऐसा नहीं कि नेट पे सर्च किए वेल डिविडेंड पेइंग स्टॉक, 10-12 वहाँ लिस्ट आया और उसमें निवेश कर दिया, नहीं। इन सारी चीज़ को देखें, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वोलाटाइल सेक्टर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी को चेक करें। 2 से 6% अच्छा है। मार्केट कैप देखें, बड़ी कंपनी है उसमें कोशिश करें। डिविडेंड पेइंग रेशियो आप देख ले कितना मतलब दे रहा है, 40-60% दे रहा है, तो वो चीज़ सही है। और मिनिमम 10 से 15 स्टॉक आप सेलेक्ट करके उसमें निवेश करें डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, सेक्टर वाइज। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में सारा, मान लीजिए लाइक एनर्जी का कोई सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल या आईटी का है। जनरली आईटी कम डिविडेंड देता है बट अच्छा माना जाता है, तो कोशिश करें कि टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनी है उसको फाइंड आउट करें
या टॉप 50। इससे क्या होगा कि आपका ऑन एन एवरेज 10-15% का रिटर्न्स भी मिलेगा, प्लस 2-3% का भी डिविडेंड मिल रहा है, विच इज़ गुड। तो कोशिश करें। और कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप निवेश करते हैं कि मुझे डिविडेंड पेइंग स्टॉक में निवेश करना है, कुछ इनकम आएगा, बेटर रहेगा, नहीं। आप ग्रोथ माइंडेड के साथ इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी आप जॉब कर रहे हैं विच इज़ गुड, करते रहें आप। अगर आपका 10 साल तो नहीं, 5 साल 6 साल भी देंगे तो आपका अच्छा रिटर्न्स आपका दे देगा ग्रोथ के थ्रू अगर आप जाएंगे तो। और फिर उसमें से आता है तो सेल करके आप डिविडेंड में स्टॉक कुछ को शिफ्ट कर सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ करें। और कभी भी ग्रोथ माइंडसेट चुनना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें नहीं जाना चाहिए डिविडेंड पेइंग में। आपको 10 साल में इतना अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा कि इसके बारे में आप सोचना नहीं पड़े। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। एंड अगर आपका कोई सुझाव है और भी, हालांकि ये ऐसा नहीं कि ये लास्ट यही है, यही चीज़ फ़िल्टर लगाना है, और भी सारी चीज़ है जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल पे। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।